अंबाला जिला परिषद सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता मक्खन सिंह लवाना के घर पर फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है। फायरिंग की वारदात सेक्टर 9 स्थित मक्खन सिंह के घर पर हुई। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाश मक्खन सिंह के घर के बाहर आते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। मक्खन सिंह ने बताया कि उनके पास अनमोल बिश्नोई के नाम से व्हाट्सएप कॉल आई थी। इसके बाद उनके घर पर फायरिंग हुई। ये बात परसों दोपहर 1 बजे की है। मुझे एक कॉल आती है अननोन नंबर से, जो कि नंबर पुर्तगाल का है। पहले 30-40 सेकंड आती है, वो बातें आपस में करते रहते तो मैं सुनता हूँ, समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने काट दिया। फिर दूसरी बार फिर आई कॉल। मैं चल पता तो करें भाई है कौन। मैंने हेलो बोला जब, हाँ भाई सुन रहे हो के? हाँ, मैं कहीं सुन रहे हैं। मैं अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ और बात ये है। जैसे ही उन्होंने बात ये करी, मैंने एकदम काट दिया फ़ोन और दोबारा उनका कॉल आई। फिर मैंने कैंसिल करके फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहा भी अगर मैंने फ़ोन सुन लिया तो ये कुछ ना कुछ और बोलेंगे। तो उसके एज में क्या हुआ कि अगले दिन सुबह 6:30 बजे कोई आवाज़ आती है हमें। हमारे घर पे ऊपर बच्चे सोए थे, उनको आवाज़, धमाके की आवाज़ आई बहुत बड़ी। तो इन्होंने सोचा भी साथ बगल में कोठी बन रही है, ट्रक आ रहे हैं नीचे, रोज गिरते हैं, लकड़ी गिरती है, पत्थर गिरता है, लोहा गिरता है, तो वो आज होगी। छोड़ी, इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब दोपहर को शाम को 4 बजे आए, वापस आए 4-5 बजे, तो इन्होंने देखा, सामने नज़र गई तो शीशा सारा खंजरा हुआ पड़ा है और 2 गोलियों के निशान लगे हुए हैं। जब वो नज़दीक आके देखा तो गोलियों की जो खंजरें थी, छोटी छोटी बारीक टुकड़े, वो नीचे गिरे हुए थे। वो हमने इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट करी, एसपी साहब को रिपोर्ट करी। उन्होंने फिर सारा अपना अमला, सारा डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सीआई स्टाफ सारा भेजा। उधर आप नेता के घर फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है, जिसके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। कल हमारी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 9 में मक्खन सिंह लवाना जी के घर पर गोलियां चली हैं। तो जैसे ही सूचना मिली, हमारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मैं भी वहां पहुंचा, हमारी सीआईए टीम भी वहां पहुंची थी और वहां पर देखा जो उनके बाहर का बड़ा शीशा है, वहां वो पूरा क्रैक था और वहां पर 2 गोलियों के निशान भी थे। और वहाँ पर से कुछ जो सिक्के का चूरा था वो भी हम लोगों ने उठाया। तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को सूचित कर दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब घर वालों से बात की तो मक्खन सिंह लवाना जी के बेटे ने बताया, अर्शजोत नाम है उनका, कि सुबह उनके टाइम उनको कोई पटाखा नुमा कोई आवाज़ आई थी। तो उनको लगा कि उनके घर के पास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी, तो वहाँ से किसी प्रकार की कोई आवाज़ आई होगी। तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन फिर शाम को जब वो काम से आए थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का जो शीशा है वो क्रैक था और जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें 2 गोलियों के निशान थे। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जब पुलिस को सूचित किया तो हम भी गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी तो उनको पता लगा कि 2 नौजवान लड़के थे जो मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने अपना मुँह सफ़ेद कपड़े से बांधा हुआ था। उन लोगों ने ही उस शीशे पर फायर किया है। और जब हम लोगों ने मक्खन सिंह लवाना जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास दिन के समय एक कॉल आया था जो इंटरनेशनल नंबर था, आई थिंक वो इंटरनेट कॉलिंग था। तो जब हमने उसके बारे में पूछा, बताया कि कोई उनको जो सुनाई दिया वो कह रहे थे कोई अनमोल बिश्नोई नाम बता रहा था। और तो उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम उसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे सेक्टर 9 थाने में और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। हमारी टीमें इस लड़कों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि घर पर फायरिंग के बाद मक्खन सिंह ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग उठाई है। मक्खन सिंह ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। बहरहाल पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।